हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही जिसका नाम है नई नई नौतार बहरिया। चलिए दोस्तों, सुनाते। एक बार का टूर बेहद थकान वाला था। रचिता आज पूरे 15 दिनों बाद ऑफिशियल टूर से वापस लौटे थे। आते ही समय पहले माँ के कमरे में गए, उनके पैर छुए और देर तक उनका हालचाल पूछते रहे। उधर उनकी पत्नी तब तक चिढ़ रही थी। जब बाद में वह अपने पत्नी आरती के पास आया, तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराजगी से उसे उल्हाना देते हुए कहा, जाओ ना अपनी पूज्य माता जी के पास रात दिन उनके कदमों में ही बैठे रहो। अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अपनी नई नवेली पत्नी की नाराज़गी वाली बात सुनकर रचिता थोड़ा मुस्कुराए। फिर उन्हें आरती की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने आरती को प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा, आ तो गया हूँ तब अपनी पत्नी के पास। अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा बोलिए, बात करो। ऐसी रूठी रूठी रहोगी तो कहें देता हूँ फिर से टूर पर चला जाऊँगा और बहुत दिन बाद आऊँगा। ना ना ना, ऐसे मत कीजिए, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊँगी, कहकर आरती जिस मासूमियत से अपने पति को गले लगा कर यह देखकर रचित और अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत सारा प्यार आया। कुछ देर बाद रचिता ने आरती से चाय बनाने को कहा और माँ के पास जाकर बैठ गए। आरती माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे हुए देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी जोर जोर से अदरक कूटने लगी कि लग रहा था कि किचन का स्लैब भी टूट जाएगा। तभी अचानक उनका गुस्सा शांत हुआ जब उसने अपनी सास को रचित को समझा कर कहने हुए सुना, बेटा तुम हो अभई न्यो न्यो बहुर हुए हो, तुम दोनों को एक दूसरे के लगने ज़्यादा प्यारे दुलार होने के चाहे। जाओ हमारी बहुरिया के तनिक बहरी घुमाओ फिराए लाओ। यह सुनकर आरती का मन खुश हो गया। फिर उसने बड़े मन से चाय बनाया और साथ में अम्मा जी के लिए 2 पापड़ भी सेक दिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता ही चल गया कि अम्मा जी को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद है। अम्मा ने भी आरती से खूब लाड जताया और उसे तैयार होकर अपने पति के साथ घूमने आने को कहा। आरती रचित के साथ बाहर कुछ रोमांटिक पल बिताने के नाम बहुत खुश हो गई। फिर सास के गले लगकर उन्हें बच्चों की तरह चूमते हुए बोली, अम्मा जी आप बहुत अच्छे हो, आप तो सास नहीं माँ की तरह लगती हो। अम्मा जी यह सुनकर गदगद हो गई और रचित के चेहरे पर सास बहू का ऐसा प्यार देखकर एक सुकून सा आ गया है। इधर बहू बेटे दोनों घूमने गए, उधर अम्मा जी ने अपनी सफलता पर खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराज़गी वाली बात सुन ली थी और जान गई थी अभी बहू में बचपना है, इसलिए उसे माँ बेटे का आपस में प्यार भी खटकता रहता है। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होता देख खुश होंगे। वह तो एक अच्छी माँ बनेगी और अपने बेटे की माँ तो वह पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौंदर्य से जोड़े रहेंगे। ये सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आखिर बहू फिर घूमकर जब वापस आए तब उसे खाना बनाना थोड़ी ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नई नवेली बहुरिया थी, सो वह अपने बहू के मन की बात अच्छी तरह समझती थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।